दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। तुला राशि वालों, दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसे विपदा आएंगे, एक ऐसे मुसीबत आएंगे कि पूरा परिवार ले डूबोगे। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को भूलकर भी मजाक में लेने की गलती मत करिएगा, वरना जीवन भर पछताओगे। क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में कुछ ऐसे अशुभ योग का निर्माण हुआ है जिससे आपके जीवन में भारी से भारी संकट आएंगे। आपके दुश्मन भी आपको हर तरफ से परेशान करने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि सारी दुनिया की चिंता, मुसीबत, संकट भगवान ने हमें ही दे दिया है। दोस्तों बता दूं कि लेकिन अगर आप इस संकट से जूझते हैं, इनका सामना करते हैं और आप इस संकटों से जूझकर बाहर निकल जाते हैं, तो आप समझ जाइए आपके जीवन में कुछ बड़ा हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान हमें देने से पहले हमारी परीक्षा लेता है। अगर हम उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं दोस्तों, भगवान हमारी झोली भर देती है। इसलिए अगर आपके जीवन में संकट आ रहा है, आपको लग रहा है कि अब बचना मुश्किल है, पानी सर से ऊपर आ गया है, तो आप समझ जाइए कि मेरे किस्मत का ताला खुल चुका है। लेकिन दोस्तों आपके जीवन में जो संकट आएंगे उनका आपको सामना जोरों शोरों से करना है। क्योंकि यूं कहें तो आंधी तूफान जिस तरह आते हैं उस प्रकार आपके जीवन में संकट आएंगे। जैसे कि मान लो एक झोपड़ी है और काफी तेज से आंधी तूफान आए हैं। अगर आप उस झोपड़ी की रक्षा सही तरीके से करते हैं, उनको उड़ने नहीं देती हैं, तो वह अच्छी तरह से रह जाती है। ठीक वही प्रकार आपके जीवन में अगर संकट आ रहे हैं, मुसीबत आ रहे हैं, तो आपको डट करके सामना करना है। उस झोपड़ी की तरह आपके जीवन में बड़ा धमाका हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में अगर देखें तो आपके जो शत्रु हैं वह भी आपको अगले 24 घंटों के भीतर में दो बड़ा धोखा देने वाला है, जिनसे आपको बचना है। अगर आप उनसे भागेंगे, उनकी बातों में नहीं आएंगे, तो वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन संकट ही एक ऐसी चीज है कि आपको खुद चलकर अपने दुश्मनों के पास जाना पड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यह घटना आपके जीवन में होकर रहेगा, होनी कोई नहीं टाल सकता है। सिर्फ अपने आप को अगर सही कार्यों में भेजती हैं, अपने दिमाग को कंट्रोल करती हैं, तभी दोस्तों आप होनी को रोक सकते हैं। और जब तक ईश्वर की आशीर्वाद, ईश्वर की हाथ आपके ऊपर नहीं रहेंगे, तो आपको होनी जो आपके जीवन में होगा वह होकर रहेंगे। उसे कोई नहीं टाल सकता है। अगर ईश्वर की हाथ है तो होनी को भी रोक सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके दुश्मनों ने सबसे पहले तो आपको भारी मुसीबत में फंसाएंगे, जिससे बाहर निकलने में आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। और आप चाहेंगे कि आप उनकी बदला भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनकी बातों में नो आए। क्योंकि दोस्तों अगर आप उनकी बातों में फंसते हैं तो वह आपको बहुत ही बुरी तरीके से फंसाएंगे। और दोस्तों दूसरी नंबर पर अगर आप कहीं पर राह चलते किसी की हेल्प करते हैं, तो आप सबसे पहले उनकी डिटेल को रिकॉर्ड कर लें सबसे पहले, तभी दोस्तों उनका आप हेल्प करें। जैसे कि आप वहां से जा रहे हैं और वह आपसे लिफ्ट मांगते हैं, तो सबसे पहले आप उनकी वीडियो वगैरह बना लीजिए, तभी आप उन्हें अपने वाहन पर सवार होने दीजिएगा। क्योंकि वह आपके साथ कुछ बड़ा धोखा कर सकता है। आपको साथ ही साथ पैसों के मामले में भी सावधान रहना है, क्योंकि आपको धनहानि की भी सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बोले ना कि आपके जीवन में भारी से भारी संकट आएंगे और आप इस संकट से नहीं बच पाओगे। क्योंकि भगवान ने आपकी परीक्षा ले रहा है और आपकी कुंडली में सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हुआ है, जिससे आपको दौलत शोहरत का भी लाभ मिलेंगे। लेकिन आप
इन समस्याओं को झेलते हैं तभी आपको यह सब कुछ मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले भगवान श्री राम और हर हर महादेव जी के सभी सच्चे भक्तजन आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री राम जी की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आपके जीवन में जो घटना होने जा रहा है दोस्तों वह कम हो जाएंगे। और हाँ, आपको एक उपाय भी कर लेना चाहिए, नाम जाप। हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम जाप करिए, क्योंकि दोस्तों नाम जाप में वह शक्ति है। अगर आप 10 साल बैठकर तप करती हैं, तपस्या करती हैं, तभी भगवान की आशीर्वाद आपको प्राप्त होते थे। लेकिन कलयुग एक ऐसा समय है, ऐसा युग है, सिर्फ आप नाम जाप करती हैं तो दोस्तों भगवान आपका पुकार बहुत जल्द सुनते हैं और उनकी आशीर्वाद भी अपने भक्तों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। इसलिए नाम जाप करना आपके लिए खास मेन उपाय है और यह उपाय आपको करना चाहिए। तो आइए वीडियो में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं कि आपको किन किन क्षेत्रों में और अधिक लाभ मिलेंगे और सावधानियां आपको फॉलो करने होंगे। ऐसे में अगर देखें तो करियर में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल अवसर भी प्राप्त होंगे, खासकर प्रतियोगी क्षेत्र या फिर सरकारी सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं उन्हें लाभ मिलते रहेंगे। वहीं नौकरी पेशा में जैसे कि आपको अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे प्रमोशन की भी संभावना आपको बढ़ेगी और व्यापार में कोई नया समझौता लाभदायक आपके लिए रहेगा। वहीं दोपहर के बाद शाम के समय सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे आर्थिक दृष्टि से आप संतोष रहेंगे। संध्या के समय किसी शुभ कार्य में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा, जिससे मान्य सम्मान में भी आपको यूं कहें तो मान्य सम्मान आपको प्राप्त होंगे। ओके, और वैसे में अगर देखें तो आय में आपकी वृद्धि भी होने के संकेत हैं और अटके हुए धन की प्राप्ति भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य का फल मीठा होता है। मतलब कि जो इंतजार करते हैं ना, इंतजार की घड़ियां थोड़ा लेट मिलती है, इंतजार की घड़ियां थोड़ी देर लगती है दोस्तों। इंतजार जो चीज हमें चाहिए अगर वह लेट से मिलती है तो कुछ बड़ा मिलता है, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ रहा है तो आप चिंता मत करिए। और वहीं जो लोग नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं उन्हें शुभ समाचार भी मिल सकता है। व्यापारियों को रुके हुए सौदे में लाभ मिलेगा, लेकिन उनको अपने कार्यों पर थोड़ा ध्यान देना है। आर्थिक दृष्टि से दिन माध्यम रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। और दोस्तों शाम के समय मित्रों या फिर सगे संबंधियों के साथ आप जैसे कि घूमने फिरने में समय व्यतीत कर सकते हैं, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपके जो सगे संबंधी है वह आपको शाबाशी भी देंगे कि आप हमारे साथ टाइम को एक्सप्लेन किए। और वहीं अगर देखें तो पैतृक संपत्ति या फिर रियल एस्टेट से संबंधित लाभ हो सकता है। व्यापार में अचानक कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है, जिससे मनोबल बढ़ेगा। नौकरी में किसी महिला सहकर्मी के सहयोग से आपके जो कार्य रुके हुए हैं उनकी गति आएगी। वाहन चलाते समय लेकिन आपको बहुत अधिक ध्यान देना है, सतर्क रहना है, नहीं तो आपको अपने वाहन में खराबी देखने को मिलेगा और आपको जैसे कि इनमें अधिक खर्चा भी लग सकते हैं। शाम को किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और वहीं अगर देखें तो करियर में तेजी से प्रगति होगी और उच्च पद प्राप्ति का भी योग है दोस्तों। और वहीं देखें तो बड़े अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। जो लोग शेयर बाजार या फिर निवेश से लाभ लेना चाहते हैं तो उनको अच्छा खासा लाभ मिलेगा, किंतु सोच समझकर ही कदम उठाएं इस क्षेत्र में। ओके, व्यापार में नई समझदारी या फिर जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जिससे कि इससे आपको अच्छा खासा लाभ भी मिलेंगे। धन की आवक अच्छी रहेगी, जिससे कोष की स्थिति सुदृढ़ होगी और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से मन को शांति मिलेगी और आपकी तरक्की भी होगी दोस्तों। वहीं करियर में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको कभी कभी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा,
कभी कभी आपको लगेगा कि आज मेरे लिए समय अच्छा है, इस समय का आनंद लेना चाहिए और आप अपनी सूझबूझ से स्थिति को संभाल भी लेंगे। व्यापार में खर्च अधिक रहेगा, लेकिन आने वाले समय में लाभ के द्वार खुलेंगे दोस्तों। यूं कहें दोस्तों, लाभ के द्वार खुलेंगे। निवेश सोच समझ कर करें। हाँ, जल्दबाजी में आपको नुकसान दे सकता है। शाम को किसी करीबी की सेहत को लेकर आपको चिंता सता सकती है, चिंता हो सकती है, लेकिन समय रहते ही आप अगर डॉक्टर से सलाह मशवरा करवाते हैं तो इनकी स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा दोस्तों। वहीं वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा और किसी पुराने कार्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा। साझेदारी में चला रहे व्यापार लाभ देंगे। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा। आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा और अगर निवेश संबंधित योजना बना रहे हैं तो यह लाभदायक रहेगा। यात्रा का भी दोस्तों योग बन रहा है और जो व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। धन संबंधित मामलों में कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और कोई नया व्यावसायिक प्रस्ताव आएगा जो भविष्य में लाभ दे सकता है। आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा दोस्तों, जिससे मानसिक संतुलन बना रहेगा। विदेश से जुड़े व्यापार में भी प्रगति के संकेत हैं। सायंकाल में यात्रा का योग बन सकता है। वहीं अगर देखें तो भगवान श्री राम जी की कृपा से आपको उन्नति मिलेंगे और किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। आर्थिक रूप से मजबूती का अनुभव करेंगे और रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है दोस्तों। घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय के स्रोत भी मजबूत रहेंगे दोस्तों। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वाहन धीरे चलाएं, सावधानी चलाएं और आपको अपने कौशल पर ध्यान देना है। जैसे कि दोस्तों आप अपने जैसे कि रुपए पैसे हैं उन्हें कहीं पर जैसे कि शुद्ध ब्याज पर लगा सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ दे सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसे शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपको आने वाले समय में लाभ देंगे। तो आशा करता हूँ आप यहाँ तक पूरे विस्तार से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री सीता। आपका धन्यवाद।